हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और गाइज़ आज बात करेंगे सिक्योरिटी की जॉब के बारे में। तो पूरी वीडियो आपने देखी है क्योंकि इस वीडियो में जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशन होगी। आई होपफुली कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है इस जॉब के बारे में। यहाँ पर पहले अगर कोई कैश इन हैंड का काम करता है उसके बाद यही जॉब करता है। तो इसमें भी आप इजीली 3000 2500 से लेकर 3000 पाउंड तक अर्न कर सकते हैं मंथली। तो कैसे होता है ये जॉब, इसका लाइसेंस वगैरह कैसे लिया जाता है, तो सब पे बात होगी आज। सो डोंट स्किप द वीडियो लाजमी देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और उसके बारे में कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं सिक्योरिटी की जॉब में। यूके में सिक्योरिटी की जॉब जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। होता उनका एक ही कोर्स है, लेकिन बाद में जब आप काम करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के काम मिलते हैं। थोड़ा बहुत कोर्सेज भी हो सकता है चेंज हो में भी, बट एक वीक का कोर्स होता है एसआईए का, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो बात करेंगे सिक्योरिटी की जॉब में। यूके में सिक्योरिटी की जॉब है वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। जब आपको एसआईए का कोर्स कर लेते हैं, एक हफ्ते का कोर्स होता है, तो उसका 2 हफ्ते के अंदर अंदर फिर आपका बैज आ जाता है। इस कोर्स की जो फ़ीस होती है वो 200 से लेकर 300 पाउंड तक फ़ीस होती है। अच्छा, आपका बैज आने के बाद आप जॉब करने लगते हैं। कैसे करेंगे जॉब? आप डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटी एजेंसीज तक अप्रोच करते हैं। इंडीड वगैरह पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं जो उन्हीं सिक्योरिटी की एजेंसीज के ज़रिए, और जो कुछ और सब कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं उन्होंने बनाए हुए होते हैं, जिसमें इंडियन और मोस्टली हमारे एशियन जो भी होते हैं वो ऐड होते हैं। तो आप किसी भी जानने वाले के ज़रिए इजीली उन ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर डेली के बेसिस पर एड्स आते रहते हैं, तो आप वहाँ पर अगर उसमें कोई भी शिफ्ट को ले सकते हैं। अच्छा, आपको डिफरेंट किस्म की सिक्योरिटीज़ होती हैं। एक तो होती है डोर सुपरवाइज़र की होती है, सीसीटीवी कैमरा की होती है। उसके अलावा इंडस्ट्री जो है उसकी सिक्योरिटी होती है, उसके साइट्स की सिक्योरिटी होती है, रिटेल की सिक्योरिटी होती है। तो बहुत टाइप्स की होती हैं। अच्छा, इसके अलावा पब्स एंड बार्स में भी होती है सिक्योरिटी, जो आप रात के वक्त करते हैं। रात के वक्त पब्स एंड बार की जो होती है वो आई थिंक 10 से लेकर 1:30 बजे तक की होती है, आई थिंक ऐसा ही होता है। और आपको 12 घंटे की भी इसमें शिफ्ट्स मिल सकती हैं, सुबह 8 से लेकर शाम 8 तक, सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक। डिफरेंट टाइमिंग होती है, डिफरेंट इलाके के हिसाब से, डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी। अच्छा, इसमें आपको ट्रैवल करके जाना होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वैसे भी लाजमी होता है यहाँ पे। तो ड्राइविंग वाले में ये इसकी ज़्यादा डिमांड होती है। जिसके पास अपनी गाड़ी हो तो और ज़्यादा काम जल्दी जल्दी मिलता है। और अब क्योंकि आपको ये सिक्योरिटी वाले कहीं भी भेज सकते हैं, एजेंसी का काम है। एक दफ़ा वो आपको हायर कर लेती है तो वो आपको कभी किसी रिटेल में भी भेज सकती है, कभी कहीं किसी और साइट पर भेज सकती है। तो वो उस पे डिपेंड करता है सिक्योरिटी एजेंसी पे कि वो आपको कहाँ पर भेजती है। अच्छा, आपको डेली शिफ्ट के हिसाब से, घंटों के हिसाब से पे किया जाता है। तो कुछ सिक्योरिटी एजेंसी वीकली पे करती हैं, कुछ मंथली पे करते हैं, कुछ 20 दिन पर पे करते हैं। तो डिफरेंट होती है, लेकिन मिनिमम भी 9 से लेकर 10 पाउंड तक पे आपको करते हैं 1 आवर का। तो इसमें बहुत स्टूडेंट्स मोस्टली शुरू में आते हैं तो कैश इन हैंड का काम ही करते हैं, क्योंकि कोर्स नहीं किया हुआ होता, बैज नहीं आया हुआ होता। लेकिन उसके बाद मोस्टली सब इसी काम को करते हैं। अच्छा, इसमें टैक्स वगैरह काट के भी एनआई की जॉब भी कर सकते हैं आप, वैसे भी कर सकते हैं आप ये वाला काम। अच्छा, एनआई पे भी आपके टैक्स वगैरह कटने के बाद भी आई थिंक आपको अगर पूरा महीना आपको शिफ्ट्स मिलती रहती हैं, आपका एक दफ़ा नाम बनाना है, आपने अपना काम दिखाना है कि आप अच्छी तरह काम करते हैं। ऐसे नहीं कि डोर सुपरवाइज़र कि वैसे भी तो खड़े होने का ही काम है, लेकिन आप जाकर खड़े हो जाते हैं और बस इधर-उधर ही झाँकते रहते हैं या मोबाइल में ही इन रहते हैं, तब आपको फिर वो सिक्योरिटी वाले देखते हैं कि ये अच्छा काम नहीं करता, या वो जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वो आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो आगे कंप्लेन कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको काम मिलना बंद हो जाता है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसके बरक्स अगर आपका अच्छा काम करते हैं और आपका एक नाम हो जाता है कि भई ये बंदा सिंसियर है और काम करता है, तो आप
यकीन माने हर जगह आपको हाथों हाथ लिया जाता है और आपको अच्छी खासी शिफ्ट्स मिलती रहती हैं। अगर आपको साइट की मिल जाती है तो वेल एंड गुड, वहाँ पे सिर्फ आपका बैठने का काम होता है और लुक आफ्टर करने का काम होता है। किसी भी साइट पर, जैसे किसी फैक्ट्री की साइट होती है या किसी इंडस्ट्रियल वर्क के एरिया पर काम होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोर्स होती हैं, वहाँ पर आप डोर सुपरवाइज़र का काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान से डिफरेंट है सिक्योरिटी का काम। वहाँ पर आपको बंदूक हाथ में थमा दी जाती है और आपसे लोग डरते भी हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले से। यहाँ पर है कि आपने किसी को टच नहीं करना है, आपने जस्ट लुक आफ्टर करना है। अगर कोई किसी चीज़, अगर रिटेल में आप काम कर रहे हैं और अगर कोई चीज़ को चोरी कर रहे हैं कुछ लोग, तो आप सिर्फ उनसे वो चीज़, अगर आपको पक्का है, श्योर है, तब आप सिर्फ उनसे वो चीज़ रिकवर कर सकते हैं। आप उनको टच नहीं कर सकते, उनसे गालम-गलौच नहीं कर सकते, उन्हें मार नहीं सकते। हाँ, आपके पास अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का नंबर होता है, आप फ़ौरन, अगर ज़्यादा मसला होता है तो आप उनको राब्ता करके बता सकते हैं। आपने कुछ नहीं करना होता है बंदे को, वो आपके सामने आराम से चला भी जा सकता है, आपने उसको हाथ लगा के रोकना नहीं है। तो इस तरह है यहाँ की सिक्योरिटी, जस्ट लुक आफ्टर करनी होती है। अच्छा, ये काम उन लोगों के लिए ज़रा ज़्यादा आसान है ना, जो वेयर हाउस वगैरह में, रिटेल्स में, टेल्स पर काम करने को ज़रा थकावट महसूस करते हैं, तो ये उनके लिए आसान है। आसान इन अ सेंस कि मतलब सिर्फ़ खड़ा ही होना होता है। खैर, खड़े-खड़े भी बंदा थक जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ़ खड़े होने का भी आपको काम नहीं मिलता है। कभी-कभी आपको साइट्स मिल जाती हैं, तो वहाँ पर आप सिर्फ़ थोड़ा चक्कर लगा के फिर आप अपनी आके गाड़ी में बैठ सकते हैं या कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो इस तरह भी होता है। पब्स एंड बार की मिलती है, तो वो पब या बार्स होते हैं, रात के वक्त की शिफ्ट होती है और मोस्टली वीकेंड पर ही होती हैं, क्योंकि रश होता है तो वो सिक्योरिटी को हायर कर लेते हैं, तो आपको बाहर खड़ा होना होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस जॉब के लिए आपके रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या है। इस जॉब के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले तो एसआईए की जो लाइसेंस है वो आप जब कोर्स करते हैं यहाँ पर, आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको एसआईए की कोर्स, अब तकरीबन हर सिटी में 1 नहीं 2 या 3 या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं इदारे जो ये कोर्स करवाते हैं। तो ईज़िली आपको मिल जाता है, आप जाकर कोर्स कर लेते हैं फ़ीस दे के। उसके बाद जो है वो आपको अपनी कंट्री से, अगर आप बाहर से आए हैं, आपको 6 महीने नहीं हुए हैं अभी तक यूके में, तब आपको वहाँ का करैक्टर सर्टिफ़िकेट एक देना होगा, यानी जो नो क्रिमिनल सर्टिफ़िकेट होता है कि आपने कोई क्राइम वग़ैरह नहीं किया हुआ है, तो वहाँ से आपको वो सर्टिफ़िकेट ज़रूर या तो लेकर आएँ अपने साथ। बाद में हो सकता है आपको ना भी मिले, ज़ाहिर है आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको अपनी कंट्री से वो सर्टिफ़िकेट देना होता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ 6 महीने से ज़्यादा का अरसा हो गया तो आपको यहाँ का क्रिमिनल सर्टिफ़िकेट लेना होगा, जो अ, यहाँ की जो पुलिस आई थिंक वो देती है, डीबीएस जिसको कहते हैं, वो आप यहाँ से लेंगे। उसके अलावा आपको आपका एनआई नंबर हो गया, आपका राइट टू वर्क इन यूके है, वो लेंगे आपसे, और आपकी सारी डिटेल्स, आपका एड्रेस और आपकी फैमिली के सारा जो भी है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनका सारा डिटेल, यानी आपसे ये सारा सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। इसके अलावा कोई आपसे एक्सपीरियंस या कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई डिग्रीज़ वग़ैरह नहीं माँगते हैं। यानी कि बस थोड़ा बहुत, यानी ज़ाहिर-सी बात है, इसमें डिग्री वग़ैरह यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन वग़ैरह रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं। बस आपको हेल्दी होना चाहिए, फ़िज़िकली, मेंटली आपको सही रहना चाहिए, तब आपको ये जॉब मिल जाती है। आप अपना बैज ले लेते हैं एसआई किसी भी एसआई कंपनी से। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप अपनी गाड़ी और ज़रूर रखिएगा, चाहे छोटी-सी हो, लेकिन गाड़ी में क्या है, गाड़ी की वजह से ना आपको ज़्यादा मिलती हैं सिक्योरिटी की, क्योंकि एक दफ़ा आप किसी सिक्योरिटी आपको हायर हायर कर लेती है एजेंसी, तो आपको वो कहीं भी भेज सकती है। तो शुरू में भी मैंने कहा था, तो आप अपनी गाड़ी ज़रूर रख लें, क्योंकि बस के ज़रिए तो, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बड़ी पाबंदी है। ठीक है, आपने टाइम जो कमिटमेंट की होती है, तो आपको लाज़मी वहाँ पर पहुँचना होता है, कभी-कभी 10 मिनट पहले भी पहुँच के साइन इन करना होता है। तो इसलिए लाज़मी अपनी गाड़ी होगी तो आप जल्दी पहुँचेंगे। तो बस के ज़रिए जो होता है तो उनको ज़रा काम कम मिलता है एज़ कम्पेयर टू जिनकी अपनी पर्सनल गाड़ी होती है। तो गाड़ी वाला जो है वो ज़ाहिर-सी बात है जल्दी अप्रोच करेगा उस जगह को, तो उन्हें प्रिपेयर किया जाए। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेबी मैंने कुछ पॉइंट्स स्किप कर दिए हों। तो थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा था गूगल पे और यूट्यूब पे, तो मैंने आप लोगों से सोचा कि शेयर कर दूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे किसी बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। टिल देन, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।